दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम कि 2 से विभाज्यता का रूल क्या है, 3 से विभाज्यता का रूल क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है। आइए देखते हैं। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसके इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो। उसी प्रकार से 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से वही संख्या विभाजित होता है जिसके इकाई का अंक कितना हो, 0 नहीं तो 5 हो। आइए उदाहरण लेकर भी हम लोग समझते हैं। हम लोग तो जानते हैं अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। अंक और संख्या 0 से 9 तक सभी अंक है और इससे आगे 10 से आगे सब संख्या है। इस 0 से 9 तक अंक से बनाकर हम लोग जितना भी संख्या लिख सके सब संख्या बन जाएगा। जो भी बनाना है बना सकते हैं। 0 से 9 तक अंक और इससे बनी हुई सभी संख्या होगी। इसको हम लोग कहेंगे 3 अंकों की संख्या। 10 था, ये था 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की यह सबसे छोटी संख्या भी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम की होता क्या है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई का अंक कितना हो दोस्तों, 0, 2, 4, 6, 8। जैसे देखिए कोई संख्या है, इसका एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं। जैसे में ले लिए 26, तो इसको कहेंगे इकाई और इसको दहाई। इकाई का अंक कितना है, 6 है। अगर 6 2 से कटता है तो ये 26 भी 2 से कटेगा ही। उसी प्रकार से थोड़ा और बड़ा संख्या ले लेते हैं कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। ये तो छोटा था तो बना लिए। तो देखिए दोस्तों, इसके इकाई का अंक कितना है, इसमें से कोई है 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी है, 6 है। 6 2 से कटता है ना, मतलब यह पूरा संख्या 26,846 भी 2 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से हम लोग दोस्तों देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का रूल क्या है, तो 3 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। आइए दोस्तों, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे एक संख्या हम लोग ले लिए 123। तो 123 जो लिखे इसमें किस किस अंक का प्रयोग हुआ, तो अंक है 1, 2, 3। इस सभी अंकों का योग आप लोग निकालिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 2 5 है 1 6। ये 6 3 से भाग देने पर कटता है, कटता है दोस्तों कितना बार में, 2 बार में। शेष क्या बचा, 0। मतलब 123 में जो अंक है उस सभी के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, मतलब 123 भी 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे 900, अंकों का योग निकालिए। 9 आने वाला है, 9 3 से कटता है, मतलब 900 भी 3 से कटेगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम कि 4 से विभाज्यता का रूल क्या है। तो 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई तथा दहाई के 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। आइए दोस्तों, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई एक संख्या लिख लेते हैं 24,244।
क्या यह संख्या देख कर हम लोग बता सकते हैं 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? नहीं तो हम लोगों को तो भाग देकर चेक करना होगा। लेकिन जब ये रूल हम लोगों को याद रहेगा, यह नियम पता होगा 4 से विभाज्य का, तो हम लोग इसको देखते ही बता देंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। जैसे देखिए 24,200 कितना है दोस्तों? 44। क्या इसमें देखना है 4 से विभाज्यता का रूल क्या है कि 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई तथा दहाई के अंकों का योग, 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इसे हम लोग कहते हैं इकाई और इसको कहते हैं दहाई। इस सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 आगे तक जाता है। तो इकाई या दहाई ये दोनों से कौन संख्या बना? तो 44 बना। क्या यह 44 4 से विभाजित है? देखते हैं हम लोग, भाग देकर 44 को 4 से कट रहा है 11 बार में, शेष कितना आता है? 0। मतलब यह 24,244 भी 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। देखिए दोस्तों, 5 से वही संख्या विभाजित होगा, 5 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई का अंक कितना हो दोस्तों? इकाई का अंक 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 या 5। देखते ही बता देंगे, कोई संख्या दे दिया जाए कितना भी बड़ा हो, वो 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, इसको कुछ भी ले लीजिए, जितना बड़ा संख्या ले लीजिए, या 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, और बड़ा ले सकते हैं। कुछ नहीं देखना, इसका इकाई का अंक देखिए कितना है। तो इकाई का अंक कितना है? 5 है। यह 5 इस 5 से कटेगा कि नहीं? विभाजित होगा। मतलब यह पूरा संख्या जो है यह 5 से विभाजित होगा। अगर इसके इकाई का अंक 0 भी हो फिर भी यह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो बस रूल याद है तो देखते ही बता देंगे कोई संख्या 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। फिर आइए दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम कि 9 से विभाज्यता का रूल क्या है। तो सेम 9 से विभाज्यता का नियम 3 वाला ही है कि 9 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। सेम यही, सिर्फ 3 की जगह 9 रखा गया। 9 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके अंकों का योग कितना हो दोस्तों? 9 से विभाजित हो। इसका एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं। जैसे ले लीजिए कोई एग्जाम्पल, 360। क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगा? इसको अंकों का योग देखिए, 3 है, 6 है, 0 है, सभी को जोड़े कितना आया? 9। यह 9 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब यह 360 भी 9 से कटेगा। इसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल भी लेकर हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखें दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से और 9 से। एक और बचा हुआ है दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम। तो ये भी कुछ नहीं, छोटा सा है, समझ लीजिए। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 10 से वही संख्या विभाज्य होगा, लिख देते हैं हम परिभाषा। 10 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसके इकाई का अंक कितना हो दोस्तों? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आप लोगों को वीडियो बनाकर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।